महंगाई होगी, कोई रेट है नहीं, किराया है नहीं, ओला उबर का भी किराया नहीं है, जो उबर रैपिडो कोई किराया नहीं दे रही। सीएनजी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया और ये रेट देते बिल्कुल कम, तो कस्टमर तो ऑनलाइन ही करेगा ना, वैसे हमें कौन पूछेगा। क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं सोच रही है, हम लोग तो वैसे ही धूप में मरते रहते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं सब। धूप में पूरी दोपहरी सवेरे नहीं मिलती, शाम के टाइम ऑफिस टाइम हो जाता है तो जाम में फंस जाता है आदमी। अब 3 दिन तक की हड़ताल होगी तो आदमी खाएगा क्या? जो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, उनका होगा क्या? क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र। कल हड़ताल बताया जा रहा है कि 3 दिन से जो है हड़ताल है, 3 दिन तक। क्या कहेंगे जो महंगाई को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं आज? अच्छी बात है, हो रही है तो। महंगाई होगी, कोई रेट है नहीं, किराया है नहीं, ओला उबर का भी किराया नहीं है, जो उबर रैपिडो कोई किराया नहीं दे रही। सीएनजी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया और ये रेट देते बिल्कुल कम, तो कस्टमर तो ऑनलाइन ही करेगा ना, वैसे हमें कौन पूछेगा। कंपनी से ही रेट एक तो कम आ रहे हैं, ऊपर से पैसा भी नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं, पैसा नहीं बढ़ा रहे, पहले ही कम है इनके, अब भी वही रेट है इनका। क्या करे, कोई मजबूरी में उठा लेता है, जिसको करता है चलो भैया कर लो, जो आ रहा आने दो, लेकिन गलत है ना ये। सीएनजी तो बढ़ गई, बहुत बढ़ गया। सीएनजी पेट्रोल कभी हम ऑनलाइन ज़्यादा नहीं उठाते, ऑनलाइन इसीलिए नहीं उठाते, हम अपनी देखते हैं, चाहे थोड़ी देर रुके हैं, हमारे को अपने मनपसंद पैसे जो हमें चाहिए वाजिब मिल जाए। तो अभी आम आदमी की जेब पर कितना असर देखने को मिल रहा है? असर मिल रहा है जी, हर चीज़ का तो महंगाई है। कहाँ पे दूध देख लो, कहाँ रेट चले गया। वहाँ कोई हम कस्टमर को बोले जी महंगा हो गया, कह रहे नहीं ऑनलाइन तो ये दिखा रहा है। दूध वाले को तो नहीं बोलेंगे 3 रुपये कैसे बढ़ा दिया आपने, परसों तो ये रेट था और आज ये रेट हो गया। दूध वाले को नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे ये ऑनलाइन ये आ रहा है। ये कंपनी को ही नहीं पता हम क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, इनको यही नहीं पता कितने किलोमीटर के कितने पैसे होने चाहिए। 20 किलोमीटर बेचती है 190 रुपये में, 190 रुपये में 20 किलोमीटर बेचती है, 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं, यानी 10 भी लगा लो आप, 200 रुपये में। फिर वहाँ से आएंगे कैसे? फिर उल्टी साइड की सवारी, पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो अगर 20 किलोमीटर जाना है तो उसके हिसाब से कितना आमदनी हो? मिनिमम 15 रुपये किलोमीटर ये पर किलोमीटर कर दे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 15 रुपये किलोमीटर राइड दे तो इंसान उठाए। मीटर के भी नहीं है पैसे, जो सरकारी मीटर लगा है उसके भी पैसे नहीं हैं, सरकारी मीटर में ज़्यादा पैसे बन जाए। तो कंपनी से आप लोगों ने बोला है कि पैसे बढ़ाओ, तो कुछ नहीं, वो तो हमने कुछ नहीं बोला ना, वो हमसे पूछते ना, हम बताते, हम उठाते ही नहीं राइड। जब हमारे को नहीं समझ में आ रही, बजे जा रही है बजे रहने दो, तो आप लोग राइड ही नहीं उठाते? नहीं उठाते, बहुत कम उठाते हैं। मतलब कि जब वही चलो छोटी सी उठा ली जो भी है, बड़ी का तो मतलब नहीं है कि बड़ी राइड उठा ले हम। अगर बिना ऑनलाइन के जाना हो, बुक किए करे ऑटो, तो पैसे अच्छे मिल जाते, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। चलो हम सवारी से अगर एक जगह के 250 मांग रहे, वो कहते हैं 200 ले लो, हम चले जाते हैं। उसी जगह के वो सवारी को दिखाती है 130 रुपये 140, तो सवारी हमारे पास कहाँ से आएगी? तो ऐसे हम भी नहीं ऑनलाइन उठाएंगे। कब तक ये करते रहेंगे? जब एक एक करके सब परेशान होंगे, परेशान तो सभी होंगे। सीएनजी 3 बढ़ी है, 3 और बढ़ेगी, 6 और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। तब तक ये देख लो, अभी भी रेट नहीं है। ये 50 रुपये यहाँ के दे रही है, ये अभी यहाँ पे 900 मीटर दिखा रहे हैं ना, ये 2 किलोमीटर दूर ले जाएगा, फेंकेगा। फिर 2 किलोमीटर जाओ, क्योंकि उल्टा दिखाता है। ये है यहाँ सवारी, यहाँ से तो 900 दिखा रहा है, लेकिन घुमा फिरा के फिर 2 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर की सवारी उठाओ, इनकी 50 रुपये की। 4 किलोमीटर चलो तो 50 रुपये मिलेंगे। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में मुनाफा? ऑफलाइन में ही मुनाफा है, या तो सरकारी मीटर में मुनाफा है। सरकारी मीटर कुछ तो है ना, सरकार ने कुछ तो सोचा हुआ है। अब सीएनजी बढ़ी है, इसकी भी बात चल रही है मीटर की, तो बढ़ाएंगे, कुछ तो करेंगे ना वो। सरकारी मीटर बेटर है, ऑनलाइन से तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक भी क्या करे, जिसको पैसा जहाँ कम नजर आएगा वो तो वही करेगा। तो आप रेंट पे लेकर चला रहे हो ऑटो? रेंट पे लेके 500 रुपये रेंट है जी। पहले 500 रुपये यहाँ निकालो, 400 रुपये सीएनजी, हाँ जी 400 रुपये सीएनजी के निकालो, 900 ही हो गए, 101 रुपये हमारा भी खर्चा होता होगा सारा दिन में। 1000 रुपये, उसके बाद घर का सोचो, और 1000 रुपये आना आसान नहीं है। 1 घंटा सवारी लेके जाओ इनकी अगर, तो 200 रुपये मिलेंगे 1 घंटे में। और 1 घंटे में गैस कितनी खा जाएगी ये पता है इनको? पता है? नहीं पता। न्यू स्कूटर आ रहे हैं, इनकी एवरेज वैसे नहीं है, गैस डलवाओ पता नहीं लगती कब ख़त्म। गाड़ी अच्छी है, भागती अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन एवरेज भी तो एवरेज है नहीं। चलो ये तो कंपनी है, चलो उसके कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ऑनलाइन से मतलब है। ऑनलाइन पैसा ही नहीं दे रही, पैसा पब्लिक दे रही है। तुम डाल दो, इतने पैसे में पहुंच रहे हो जी आप, उनकी मर्जी है तो जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। अरे सही है ना? अगर कंपनी ही नहीं कर रही, कंपनी ही नहीं कर रही, कंपनी चाहे तो कर सकती है। जो है ऑटो चालक, ट्रक ड्राइवर जो हैं हड़ताल कर रहे हैं कल 3 दिन 23 तारीख तक, क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे कि सरकार कुछ सोचे हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए, और क्या यही कह सकते क्या सोच रही है गरीब लोगों के लिए? हैं। सोच रही है गरीब लोगों के लिए?
क्या सोच रही है सरकार? कुछ नहीं सोच रही है। हम लोग तो वैसे ही धूप में मरते रहते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। सब पेट्रोल डीजल का प्राइस जो है उछाल मार रहा है और आगे और भी बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, ऑटो चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं? वो सरकार को हल्ला करें तो सब मिल कर के हल्ला करेंगे तभी होगा, एक आदमी से तो नहीं होगा। एक आदमी से तो होंगे नहीं, सरकार कुछ करे। जो हड़ताल होने वाली है वो तो 3 दिन तक चलेगी, उससे कुछ बदलाव आएगा, क्या लगता है आपको? बदलाव तो आना चाहिए, पर यह है कि सरकार सुनेंगे तभी तो। सरकार के ऊपर सुनने के ऊपर है। जब हड़ताल होंगे तो दबाव बनेंगे सरकार के ऊपर, पर देखिए क्या अच्छा, आप भी रेंट पर ऑटो लेकर चला रहे हैं? जी 450 रुपये। गुजारा भत्ता कैसे चल जाता है? बहुत ऊपर वाले के भरोसे है, ऊपर वाले के भरोसे। अब कैसे चल रहा है ये तो परमात्मा जानता है या हम लोग जानते। सर क्या नाम? राहुल नाम है। कितना गुजारा भत्ता चल जाता है? एक तो आप जाना चाहेंगे, ऑटो रेंट पे चलाते हैं। मैम ऑटो 500 रुपये रेंट पे होता है और पूरे दिन के लिए चलता है, मगर ये है सवारी मिलने के ऊपर बात है। सवारी कहीं की मिल गई तो चल गया काम, नहीं तो ये है क्या नाम है, अपना धक्के ज़िंदगी चली रहे। काम धंधा है नहीं रोडों पे इस टाइम, गर्मी इतनी पड़ रही है, परेशानी इतनी, फिर महंगाई हो गई है। अब करे तो करे क्या इंसान? अब गरीब आदमी करके सकता है, सिर्फ यही आसार लगाता है कि भाई सवारी मिल जाए। धूप में पूरी दोपहरी सवारी नहीं मिलती, शाम के टाइम ऑफिस टाइम हो जाता है तो जाम में फंस जाता आदमी, तो इसलिए गुजारा तो हो नहीं रहा। अब बात रही है 3 दिन की हड़ताल की। अब 3 दिन तक की हड़ताल होगी तो आदमी खाएगा क्या? जो रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, उनका होगा क्या? उनका तो कुछ नहीं होना। भाई सरकार अपनी जगह बैठी है, जो लोग कर रहे हैं हड़ताल वो अपनी जगह बैठे हैं, मगर यह है साथ देना, उनका साथ देने के लोग खड़े हैं। अच्छा, आप साथ देंगे? जी, उन्होंने मना करा तो उल्ट नहीं चलेगा। भाई साथ दिया, जो बोला उन्होंने नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। भाई जब कहेगी सरकार चलेगा तो चल जाएगा। एक ये भी कारण है उनकी हड़ताल का कि वेतन भी नहीं बढ़ा रही है। जो कंपनियां हैं ऑनलाइन, जो जितने भी ओला उबर है, रैपिडो है, जितने भी है, पैसा ही नहीं बढ़ा रही है। पब्लिक दे भी रही है बट कंपनी ही पैसा नहीं बढ़ा। कंपनी बढ़ाए कि ना बढ़ाए इससे कोई वो नहीं है मैम। ऑटो की जो कमाई है वो ओला उबर से ख़त्म हो चुकी है। अब जो पहले कमाई थी ऑटो की, अच्छी कमाई थी, अपने सवारी चुपचाप बैठती थी, अब वो सीधा ओला क्या उबर करती है, उसमें क्या कम पैसे मिलते हैं, इसलिए ऑटो को कम डिमांड हो चुकी है इस टाइम। तो इसलिए ऑटो वाला तो परेशान है ही है। ये आज से नहीं, शुरू से ही हो रहा है। जब से ओला चालू हुई है, उबर चालू हुई है, तो इसमें ये चीज़ चल ही रही है। लेकिन पब्लिक ये भी कहती है कि ऑटो चालक जो है वो जायज़ पैसा भी नहीं मांगते और बढ़ाकर मांगते। नहीं, वो ऐसा है ना मैम, जो लोग अपने उसमें रहते हैं अकड़ में, वो लोग ऐसे करते हैं, मगर जिन्हें अपना सही तरीके से चलाना है तो उनको पेट पालना है तो वो तो करेगा। जिसे पेट पालना है, अपने बच्चे पालना है, तो वो तो चलेगा। उसका ये कोई है कि अभी आप 500 मांग लो, 1000 मांग लो, भाई जो जायज़ होगा प्राइस वही मांगा जाएगा। क्या मीटर से बिठाया जाएगा? क्या मीटर से बिठाया जाएगा उनको? तो यही मेरी बात है, और कुछ है नहीं। बाकी ये है कि सरकार चाहे भैया लॉकडाउन जल्दी ख़त्म करे 3 दिन का, क्योंकि जब चलाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? है क्या नहीं है? थैंक यू।